मैं दिनेश साहू सर टीओ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सिम्बोसिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। वी इन्फॉर्म फर्स्टली हमारे कॉलेज के अंदर 3 पीरियड संचालित होती हैं। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट, सेकंड है हमारा फिटर और थर्ड है आपका स्टेनोग्राफर हिंदी। अगर आप और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो ये नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके आप इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। आइए जानते हैं अपनी वर्कशॉप कैलकुलेशन ये सब्जेक्ट है ये हमारा क्यों ज़रूरी है। देखिए, लैब के अंदर हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेट करने की, कैलकुलेशन करने की। तो लैब्स के अंदर जो भी हम गणनाएं करते हैं इसके लिए हमें वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ना पड़ता है। तो आज हम जो कवर करने वाले हैं इसका वह मेंसुरेशन के बारे में जानकारी देते हैं। देखिए, मेंसुरेशन होता क्या है। मेंसुरेशन जो हमारा है हमें ज्ञात है कि ज्यामितीय आकृतियों या ज्योमेट्रिक फिगर्स कुछ भुजाओं या रेखाओं से घिरे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेंसुरेशन कहते हैं। मेंसुरेशन हमारा जो है प्रत्येक ऐसी आकृति जो समतल पर कुछ भुजाओं या रेखाओं से घिरी होती है उसे उस घिरे हुए स्थान के बराबर जो उसका क्षेत्रफल होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे भूमि का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, धातु की चादर का क्षेत्रफल, ये सब जो क्षेत्रफल होते हैं ये हमारे जो है मेंसुरेशन के अंदर, क्षेत्रमिति के अंदर आते हैं। अब हमारे दिमाग में सवाल चल रहा होगा आखिर ये क्षेत्रफल होता क्या है। तो देखिए, क्षेत्रफल को हम समझते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो क्षेत्रफल का हम यहाँ परिचय पढ़ते हैं। तो जिस क्षेत्र के क्षेत्रफल की बात की जाती है वह क्षेत्र प्राय किसी बंद वक्र या क्लोज्ड कर्व से घिरा होता है। उदाहरण के तौर पर हम एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, आयत, वर्ग, वृत्त। अब दिमाग में ये चलता है कि आखिर ये आकृतियाँ होती क्या है। तो हम इसका सबसे पहले देखते हैं, चित्र जो नज़र आ रहा है ये आयत का चित्र है। इसमें ये हमारा पूरा पूरा लेंथ होता है, लंबाई होता है, ये हमारा पूरा पूरा विड्थ होता है, जिसे चौड़ाई बोलते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई को मिला करके जब हम इस आकृति को कंप्लीट बनाते हैं, पूरा पूरा क्लोज कर देते हैं कवर रेखाओं और भुजाओं से, तो ये जो हमारी आकृति बनती है कंप्लीट होने के बाद अंदर का जो हमें एरिया नज़र आ रहा है ये कलर वाला, इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। ये हमारा आयत का क्षेत्रफल नजर आ रहा है। आइए देखते हैं दूसरी आकृति। ये जो आकृति है इसे हम वर्ग का नाम देते हैं। इसके अंदर जो रेखाएं और भुजाएं जो होती हैं, रेखाएं इसी को बोलते हैं, भुजाएं इसी को बोलते हैं, साइड बोलते हैं, ये सब इनके नाम होते हैं अलग अलग। तो इनकी साइड्स जो आपकी होती हैं ये इक्वल्स होती हैं आपकी। ये साइड्स चारों की चारों आपकी इक्वल्स होती हैं वर्ग के अंदर। एक और हम चित्र देखते हैं, इसके अंदर एक भी आपकी भुजा नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा पथ जो आपका पेरीमीटर का जो सर्कमफ्रेंस नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं वृत्त। पूरा का पूरा कवर जो कर लिया इसलिए इसको वृत्त बोलते हैं। तो ये जो हमारी आकृति है वृत्त है। तो जनरली अब बात ये निकल कर आती है, अब ये आकृतियाँ तो हमने देख ली, इसे मेजर कैसे करेंगे, किस पैमाने में मापा जाता है। तो इसके लिए हम जो पैमाना यूज करते हैं वो होता है हमारा मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। अब वर्ग मीटर ही क्यों निकल कर आया, बात ये भी दिमाग में हमारे में आती है, क्योंकि पैमाने तो बहुत सारे होते हैं। तो देखिए, जैसे कि अगर हमने इस भुजा को मीटर में लिया है या इस भुजा को मीटर में लिया है या इसका हमने रेडियस मीटर में लिया है, तो हमारा क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में या वर्ग मीटर में ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको सेंटीमीटर में ले लें और आंसर को हम मीटर में या सेंटीमीटर में दे दें, नहीं, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में ही निकलता है, जैसा कि हमने सामने दे रखा है। अगर सेंटीमीटर पैमाना लेते तो वर्ग सेंटीमीटर में ही निकलता, या और भी बड़ा पैमाना अगर लेते किलोमीटर का तो हमारा क्षेत्रफल किलोमीटर के अंदर निकलता। अब हमने अभी ये अंदर के एरिया को तो पहचान लिया, अब बात ये भी निकल कर आती है ये चारों तरफ से जो सरफेस को कवर कर रहा है इसको क्या नाम देंगे। तो इसके लिए हमने इसको पढ़ा कि हमारा ये जो होता है ये परिमाप होता है। अब ये परिमाप क्या होता है, तो परिमाप के बारे में जानते हैं।
परिमाप जो शब्द है हमारा वह दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और माप। इन दोनों के हम अर्थ जानते हैं अलग अलग। जैसे कि परि का जो हमने अर्थ लिया है, परि का अर्थ होता है चारों ओर। चारों ओर जब कोई भी आकृति हमारे पास होगी उसके चारों ओर। और माप का जो अर्थ होता है वह होता है मापना। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी आकृति के सभी भुजाओं के माप को परिमाप या पेरीमीटर कहते हैं। अब दिमाग में यह आ रहा होगा आकृति कैसे? तो आकृति हमने ये ले ली उदाहरण के तौर पे, हम किसी भी आकृति को ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है ABCD, ये चारों ओर जो लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है ABCD। तो A से B तक, B से C तक, C से D तक और वापस में D से A तक। अगर हम इन चारों के चारों साइड्स को कवर कर लेते हैं ऐसे चलते हुए, तो ये जो निकल कर आता है इसका परिमाप निकल कर आएगा। इस आकृति का जो परिमाप या पेरीमीटर निकल कर आएगा। या हम उदाहरण के तौर पर एक जनरली कह सकते हैं कि हम अपने आसपास एक आयताकार मैदान को देखते हैं। मैदान के हम A सिरे पर खड़े होकर के B सिरे पर जाते हैं और B सिरे से C सिरे पर जाते हैं और C सिरे से D सिरे पर जाते हैं और अंत में D सिरे से A सिरे पर आ जाते हैं। तो हमने जो इस यात्रा को तय किया है, पूरी की पूरी दूरी को जो तय किया है, इसको हम परिमाप का नाम देंगे या पेरीमीटर भी कह सकते हैं। तो ये जो हमारा है ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा 2D का था। ये हमने 2D का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। और भी बहुत सारी आकृतियाँ इसकी आती हैं। हम जब इनके अलग अलग इंडिविजुअल जो टॉपिक्स हैं उन पर बात करेंगे, जैसे रेक्टेंगल आपका आयत होगा, वर्ग आपका होगा, इन सभी टॉपिकों पे अलग अलग वीडियोस बना करके उन पर आगे चर्चा की जाएगी। तो अब जान लेते हैं इसका एक ऐसा दूसरा हिस्सा जो अभी तक हमने नहीं जाना है, क्योंकि जब 2D निकल कर आया है, द्विविमीय की अपन ने बात की है, इसमें लंबाई और चौड़ाई थी, ये लेंथ थी और इसकी विड्थ थी। तो अब ऐसी भी तो आकृतियाँ बनती हैं जिनकी कुछ तीसरी भी होती है, ऊंचाई भी होती है, हाइट भी होती है, तो उसको हमने नाम दिया है आयतन। ये 3D के अंदर आते हैं, 3 डायमेंशंस होते हैं। आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। हमें यह भी ज्ञात है कि प्रत्येक वह वस्तु जो अंतरिक्ष स्पेस में स्थान घेरती है, उस घिरे स्थान के बराबर उसका आयतन होता है, जैसे घना, घन, बेलन। अब ये आकृति क्या होती है, आयतन क्या होता है? जैसे हमने उदाहरण के तौर पर ये देखा कि हमें उदाहरण लिया है घनाभ का। तो ये जो चित्र हमें नजर आ रहा है घनाभ का नजर आ रहा है। तो हमने देखा इसके अंदर लंबाई है, ये चौड़ाई हो जाएगी अब, और ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी, लेंथ, विड्थ और हाइट। अभी तक हमने इससे पहले जो देखा था उसमें केवल 2 ही आपकी पैमानों को यूज़ किया गया था, लेंथ और विड्थ को। इसके अंदर आप देख रहे हैं 3 साइड्स को यूज़ किया गया है, लेंथ, विड्थ और हाइट। जब आपका ये 3 साइड्स यूज़ किया जाता है किसी भी प्रकार से, वह सब चीज़ें आपकी 3D के अंदर आती हैं। जब 3D के अंदर आती हैं तभी उनका आयतन निकालना संभव है। तो ये जो है हमारा इस आकृति का अगर हम आयतन निकालेंगे तो ये जो हमें कलर में नज़र आ रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया जिसके अंदर हम कुछ भी भर सकते हैं, स्थान को वह घेर सकती है, वह आकृति का आयतन कहलाता है। जैसे घनाभ का जो आयतन निकालेंगे तो इसके अंदर मान लो एक टंकी बनी हुई है, पानी की टंकी हम देखते हैं जनरली इसी प्रकार से होती है। अब इसमें कितना पानी हम भर सकते हैं, और जितना पानी भर सकते हैं उतना ही उस आकृति का आयतन होता है। और भी आकृतियों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है दूसरा आकृति घन। तो हमने देखा ये जो आकृति है इसको हम घन का नाम देंगे। यहाँ से लेंथ, विड्थ और ये हाइट, इसके अंदर तीनों के तीनों समान होते हैं, इसलिए इसको घन बोलते हैं। और अंत में आप देखते हैं तीसरा जो नाम लिया हमने, वह लिया हमने बेलन। तो ये नज़र आ रहा है हमें बेलन, ये सिलेंड्रिकल का होता है, वृत्ताकार में जो होता है हमारा, और इसकी ऊंचाई होती है, इसलिए इसको सिलेंड्रिकल या बेलन भी कहते हैं। तो ये जो हमने आकृतियाँ देखी हैं ये 3D के अंदर आती हैं, जिनका हम आयतन निकालते हैं। तो आज हमने जो जाना 2D और 3D का केवल बेस जाना है। आगे जो वीडियोस आने वाले हैं उनके अंदर हम सभी 2D के फिगर्स के बारे में इंडिविजुअल पॉइंट बाय पॉइंट और टॉपिक बाय टॉपिक्स हम कवर करते रहेंगे, जिन्हें आगे आने वाली वीडियोस में आप देखते रहें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, साइन आउट।